नमस्कार वहाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सेफ व्हाट सैटरडे एपिसोड 3 के अंदर। इस वाली सीरीज के अंदर जो सी भी चीजें हुई होती हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर पूरी की पूरी दुनिया में, उसको करते हैं अपन डिस्कस और बोलते हैं व्हाट। लेकिन इसके पहले कि आज अपन टॉपिक्स की तरफ बढ़े, मैं जो हूँ वो क्विज की जो है वो शाउट आउट देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया था पिछली बार के क्वेश्चन का, जिसका आंसर जो था वो नथिंग ईयर 1 था। तो यहाँ पे इस बंदे का नाम नहीं आ रहा है, एक का नाम है टेक ब्लॉग और जॉन्स एंड्रॉइड। आज का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको देना है सही जवाब और आपको भी जो है वो शाउट आउट मिलेगा अगली वीडियो के अंदर। तो ये वाला हफ्ता जो था वाकई में काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो है वो इस वाले हफ्ते में रिलीज हुए हैं, जिनको आज जो है अपन करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा Redmi Note सीरीज के बारे में। तो Redmi Note 10 जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज थी और अब जो है वो उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट जो है वो आ चुका है, जिसका नाम है Redmi Note 11 सीरीज। तो Redmi Note 11 जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका था पिछले कुछ टाइम के अंदर, अपनी फरवरी के अंदर, और वो जो है वो आप खरीद सकते हो लगभग 13,000 से 15,000 के बजट के अंदर जो है वो आपको पड़ जाएगा। उसके अंदर जो है वो आपको Snapdragon 680 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आज जिन स्मार्टफोन्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus। अब Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो उसको काफी ज्यादा लोग जो है वो अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग जो है वो Redmi Note 11 Pro Plus से जानते हैं, कुछ Pro 5G से जानते हैं और कुछ Redmi Note 11i 5G से जो है वो जानते हैं। ये जो है वो चाइनीज वेरिएंट था 11i 5G, जिसको इन लोगों ने जो है वो इंडिया के अंदर रिलीज करा है और उसकी वजह से ये जो है वो Amazon के ऊपर कुछ ज्यादा ही महंगा मिल रहा है, इसलिए जो है वो लोग इसको ले नहीं रहे हैं। कुछ रिव्यूज वगैरह भी जो है वो खराब आ रहे हैं, लेकिन अब जो है उसको वापस रिलीज करने वाला है Redmi Note 11 Pro Plus के नाम से। ये सब कहते कहते मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये दोनों की दोनों स्मार्टफोन्स Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो 9 मार्च को जो है वो आ रहे हैं और ये जो है वो काफी अजीब से प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है वो रिलीज हो रहे हैं। इनका प्राइस ब्रैकेट जो है वो 20 से 25,000 तक का है, जिसमें Redmi Note 11 Pro Plus आपको लगभग 24,800 समथिंग का जो है वो पड़ेगा। अब 11 Pro Plus जो है वो 10 Pro का अपग्रेड जो है मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो Snapdragon 695 आ रहा है। Redmi Note 10 Pro के अंदर जो है वो 732G आया था। अब यहाँ पे मुझे सेव व्हाट कहने वाली बात जो है वो ये दिख रही है कि Redmi Note 11 Pro जो है वो Redmi Note 10 Pro का एक तरीके से डाउनग्रेड है, क्योंकि आपको Note 11 Pro के अंदर Helio G96 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और Note 10 Pro के अंदर अपने को 732G देखने को मिला था। और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो 732G जो है वो Helio से जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो असली अपग्रेड Note 10 Pro का जो है वो Note 11 Pro Plus है, जिसके अंदर आपको Snapdragon 695 देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली 732G से जो है वो ताकतवर है। इनका नेम करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है अगर मैं कंपेयर करूं इसको Note 10 Pro से। मतलब Note 10 Pro जो है वो जो रिलीज हुआ था तो 16-17 हजार का मिलता था, अब हद से 18-19 का हो गया होगा, लेकिन अभी भी इसका जो प्राइस टैग है वो 20 को क्रॉस नहीं करा है। यहाँ पे जो ये वाला स्मार्टफोन है लगभग 24,800 तक का जो है वो रिलीज होएगा। तो ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा जाइंट लीप है Redmi की तरफ से, और अब ये एक तरीके से बजट डिवाइस सेगमेंट से मूव होते होते धीरे धीरे करके मिड रेंज सेगमेंट में जो है वो जाते जा रहे हैं। और नोट सीरीज जो है वो फेमस ही इसलिए हुई थी क्योंकि एक तरीके से ये बजट डिवाइस के अंदर कंसिडर करी जाती थी। मतलब उस जमाने में जब मैंने सबसे पहला नोट जो है वो खरीदा था, उसका नाम ही था Note 4G। मतलब वो Note 4 नहीं था, वो नोट था नॉर्मल, जो कि 4G डिवाइस था और वो मात्र 10,000 रुपए के अंदर जो है वो मिलता था। धीरे धीरे करके ये लोग 15, 16, 17 के अंदर आना चालू हो गए। वो भी ठीक था, आजकल के लोग 20,000 के स्मार्टफोन्स खरीद देते हैं, लेकिन ये जो है वो लगभग 25,000 के सेगमेंट पे रिलीज होएगा, जो कि वाकई में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इनके प्रोसेसर्स के अलावा इन दोनों के दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन जो है वो पूरी की पूरी तरीके से सेम है। हालांकि प्रोसेसर्स जो है वो काफी ज्यादा लेवल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंस पैदा कर देते हैं, क्योंकि Helio G96 जो कि Note 11 Pro के अंदर आ रहा है वो जो है वो एक 5G प्रोसेसर नहीं है। तो ये वाला स्मार्टफोन जो है वो 5G नहीं है। इसका मतलब ये लगभग 1 साल के अंदर ही जो है बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा जब 5G सिम्स वगैरह रिलीज होना स्टार्ट होंगी। हालांकि वहीं पर Snapdragon 695 जो कि आपको Pro Plus के अंदर देखने को मिल रहा है वो एक 5G है, तो वो जो है वो ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन वो महंगा भी है। तो ये जो है वो काफी अजीब सी डायनेमिक जो है वो चला रहा है Redmi, जो कि टू बी ऑनेस्ट काफी कम लोगों को समझ में आ रही है। बाकी इस फोन के पीछे जो है 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। 108 मेगापिक्सल का आपका मेन कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो ये दोनों ये सारे
स्पेसिफिकेशन जो है वो दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर बिल्कुल कॉमन है। आगे अपन बढ़े तो मोटोरोला की तरफ से भी जो है अपने को लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो 2 लॉन्च करे हैं मोटोरोला ने। एक जो है वो यूएस के अंदर लॉन्च करा है जो कि वाकई में काफी ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन है, और एक जो है अपने इंडिया के अंदर लॉन्च करा है। तो यूएस वाला स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, लगभग 75,000 का स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 जो है वो देखने को मिल रहा है। उस वाले चिप्स के अलग ही इशूज चल रहे हैं, तो मैं उनको जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अंदर जो है वो स्मार्ट स्टाइलस का जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको H+ 2022 के अंदर, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के अंदर नहीं आने वाला है, इसलिए मैं जो उसको डिस्कस नहीं करूंगा। जो इंडिया में आ रहा है वो जो है वो अपना है H30 Pro, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो H20 Pro का जो है वो अपग्रेड है। और H20 Pro जो है वो मात्र 37,000 का स्मार्टफोन था, और अब गधे भी जो है वो घोड़े की रेस में दौड़ेंगे, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन जो है वो 50,000 का रिलीज कर रहा है मोटोरोला। हालांकि देखा जाए तो 50,000 के बजट में ये आपको बेस्ट इन क्लास स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 जो है वो आपको इसके अंदर भी देखने को मिल रही है 50,000 के सेगमेंट के अंदर। अक्सर ये वाली चिपसेट जो है वो आपको 70-80 हज़ार के स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है। यही का यही चिपसेट जो है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट है, बट उसको ऑप्टिमाइज करा है मोटोरोला ने या फिर नहीं करा है, ये जो है फ़ोन को हाथ में लेके ही पता पड़ेगा। हालांकि सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है मोटोरोला के डिवाइसेस की कि उनके अंदर जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड आती है, उसके ऊपर कोई से भी वन UI नहीं आती, MIUI नहीं आती, रियलमी कलर OS वगैरह कुछ नहीं आता, बिल्कुल स्टॉक रहती है। इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपील करेगा ये वाला स्मार्टफोन उन लोगों को जिनको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही साथ इसके अंदर 120 हर्ट्ज को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है भाई साहब मोटोरोला ने। ये जो है वो 144 हर्ट्ज जो है वो ऑफर कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। 6.7 इंच की आपको ओवलैड पैनल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ 2 50 मेगापिक्सल कैमरा, एक जो है वो आपका मेन कैमरा है, दूसरा जो है वो अल्ट्रावाइड कैमरा है, जिसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आएगा। और उसके साथ साथ जो पीछे की तरफ जो लास्ट कैमरा बचा है वो जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। हालांकि यहाँ पे आगे वाले कैमरे के अंदर इन लोगों ने झंडे गाड़ के रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, आपको जो है वो आगे वाले कैमरा से काफ़ी ज़्यादा यूज़ पड़ता है अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आप जो है इस वाले डिवाइस को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं तीसरे स्मार्टफोन की बात करूँ तो वो जो है वो गैलेक्सी का A03 स्मार्टफोन है। ये जो है वो नवंबर लास्ट ईयर में वियतनाम के अंदर रिलीज हुआ था, और अब ये वाले स्मार्टफोन को ये लोग इंडिया के अंदर ला रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल बजट डिवाइस है। 10,500 से जो है वो स्टार्ट होता है 3 GB और 32 GB वाला वेरिएंट, और 12,000 का जो है वो आपको मिलता है 4 GB रैम और 64 GB वाला वेरिएंट। इसके अंदर जो है वो 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले जो है वो आती है। यूनिसॉक T606 ऑक्टा कोर SoC आपको देखने को मिल रहा है 5000 mAh की बैटरी के साथ। तो आप जो है इसको लिटरली किसी को गिफ्ट वगैरह कर सकते हो जिसको स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा नीड हो बजट में रहते हुए। और मैं बात करना चाहूँगा Oppo Find X5 सीरीज़ के बारे में। ये वाले स्मार्टफोन जो है वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, हालांकि इसी हफ्ते के अंदर ये रिलीज होने वाले हैं। और ये जो है वो 2 स्मार्टफोन रिलीज करेगा इस बार, Oppo Find X5 5G और Find X5 Pro 5G। ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही महंगे रहने वाले हैं। ये जो है वो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं जो कि Oppo की तरफ से ऑफर करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये इतने ज़्यादा महंगे होंगे, मुझे लगता है कि आप जो है वो इनको थोड़ा सा इग्नोर करके Samsung, OnePlus या Apple की तरफ से जो है वो ऑफरिंग्स उठा सकते हो। लेकिन इन वाले स्मार्टफोन्स के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मारी सिलिकन जो है वो NPU देखने को मिलेगा, जो कि Oppo को इनग्रोन NPU है। ये सेम टू सेम न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो है मुझे लग रही थी कि OnePlus 10 Pro के अंदर भी आएगी, लेकिन ये जो है वो उस टाइम तक रेडी नहीं होगा शायद, इसलिए इन लोगों ने OnePlus 10 Pro के अंदर नहीं डाला। और अब जो है ये इस वाले स्मार्टफोन में आ रहा है, तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी Oppo की कैमरा क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो यही थे से व्हाट सैटरडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है भाइयों। लाइक करना इस वाले वीडियो को, सब्सक्राइब करना एंड दिस इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।